हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रीडम फाइटर हमारे इंडिया के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, आज जो है ना इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, यानी कि 23 जनवरी जो है ना ये सेलिब्रेट किया जाता है एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इस दिन को घोषित किया गया है एज पराक्रम दिवस। ओके, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं इनके बारे में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैंने यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे थ्योरी पोर्शन में, और फिर चल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, इनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है और इसे पराक्रम दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। चलिए, तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में बता देती हूँ। ये है www.raviaditipublication.com। फ्रेंड्स, हाल ही में ना इस वेबसाइट में आपके लिए GK GS की जो 1 लाइनर की 25,000 प्लस वाली बुक है, ये लॉन्च की गई है। ये आपको आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प कर देगी। तो अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं, आप हमारे इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर कोई भी बुक ऑर्डर करते हैं या फिर परचेज़ करते हैं तो ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको NCERT नोट्स, जनरल नॉलेज के डिफरेंट जो बुक्स हैं ये भी यहाँ पे मिल जाएंगी। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको ई-बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में ई-बुक्स होती हैं दोनों मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको ईयरली PDF जो है ना 2024 का करंट अफेयर्स ये मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं। साथ में 11,000 प्लस GK GS का पार्ट 6 यहाँ पे लॉन्च किया गया है। एंड देन दिसंबर मंथली करंट अफेयर्स जो है ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी ई-बुक्स चाहिए, आप हमारे इस वेबसाइट को विजिट करें। और अगर आप यहाँ पे हार्ड कॉपी चाहते हैं किसी भी बुक्स की, तो ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। ठीक है। साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको डेली करंट अफेयर्स का क्विज चाहिए, फ्री टेस्ट चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। और साथ में फ्रेंड्स, जो आप वीडियो भी देखेंगे इसका PDF भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा, तो इसको भी ज़रूर डाउनलोड कर लें। ठीक है। और साथ में फ्रेंड्स, सभी जो भी यहाँ पे अपडेट्स होते हैं, नोटिफिकेशंस होती हैं रिलेटेड टू वीडियोज़, ई-बुक्स, PDFs, है ना, तो ये सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा जो कि है रवि अदिति क्लासेस। इंस्टाग्राम भी ये यहाँ पे रवि अदिति क्लासेस है, इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कैलकाटा, उड़ीसा डिवीजन, बंगाल प्रोविंस, टू प्रभावती दत्ता बोस एंड जानकी नाथ बोस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 23 जनवरी 1897 को जो है ना इनका यहाँ पे जन्म हुआ था कटक, उड़ीसा में, जो कि उस टाइम पे बंगाल प्रोविंस में आता था। प्रभावती दत्ता बोस और जानकी नाथ बोस को, तो इनके मदर फादर का ये नेम है। नेक्स्ट पॉइंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। तो ये आप जानते हैं फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट फेमस यहाँ पे फ्रीडम फाइटर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया के फ्रीडम में। ठीक है। नेक्स्ट, इन 1942 ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नेताजी इन जर्मनी बाय इंडियन सोल्जर्स ऑफ द आज़ाद हिंद फौज। तो यहाँ पे जो आज़ाद हिंद फौज थी, ठीक, इन्होंने यहाँ पे इनको नेताजी का टाइटल दिया था जर्मनी में। किसने? इंडियन सोल्जर्स जो थे वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज में, इन्होंने। राइट, ये ध्यान रखिएगा 1942 में जो है इनको ये उपाधि दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बोस इज क्रेडिटेड विद कॉइनिंग द वेरी फेमस स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम एज वेल एज जय हिंद। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो स्लोगन है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, है ना, ये स्लोगन किसने यहाँ पे दिया है? तो फ्रेंड्स, ये स्लोगन दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। और जय हिंद का जो नारा है ना, ये भी इनके द्वारा ही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही इज़ ऑल्सो क्रेडिटेड विद बीइंग द फर्स्ट पर्सन टू कॉल महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन इन हिज एड्रेस फ्रॉम सिंगापुर। तो फ्रेंड्स, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन का जो उपाधि है ये दिया है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखें। तो आई होप फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन 1919 बोस वेंट टू लंदन टू टेक द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड वॉज सेलेक्टेड। हाउएवर, बोस रिजाइन फ्रॉम द सिविल सर्विस बिकॉज ही बिलीव दैट ही कुड नॉट साइड विद द ब्रिटिश। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 1919 में ना ये लंदन गए और इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम था ये भी इन्होंने वहाँ पे लिया।
और ये सेलेक्ट भी हो गए थे, बट लेटर ऑन जो है इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था इस पोजीशन से। In 1921, Bose worked under Chitranjan Das, a powerful politician in Bengal. He worked as the editor of Chitranjan Das newspaper Forward and later started his own newspaper Swaraj. तो फ्रेंड्स इन्होंने जब ये रिज़ाइन कर दिया, राइट, ICS इन्होंने एग्ज़ाम लिखा, ये इन्होंने पास किया, सेलेक्ट हुए, फिर इन्होंने रिज़ाइन किया। इसके बाद 1921 में इन्होंने वर्क किया अंडर चित्रांजन दास, जो कि काफ़ी फेमस पॉलिटिशियन हुआ करते थे बंगाल में। तो ये इनके एडिटर के रूप में वहाँ पे काम करते थे। फिर लेटर ऑन जो है इन्होंने खुद का जो न्यूज़पेपर है ये यहाँ पे स्टार्ट किया, जिसका नाम क्या है, स्वराज। ठीक है, तो स्वराज न्यूज़पेपर जो है ये स्टार्ट किया गया था बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट पॉइंट, इन 1923 बोस वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस एंड सेक्रेटरी ऑफ बंगाल स्टेट कांग्रेस। इसके बाद फ्रेंड्स 1923 में जो है ये इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट के रूप में, किसके, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के, और साथ में सेक्रेटरी थे ये बंगाल स्टेट कांग्रेस के। तो ये भी पॉइंट्स आपको आई होप फ्रेंड्स क्लियर हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिएगा, इन द मिड 1930s बोस ट्रैवल्ड टू यूरोप। ही रिसर्च्ड एंड रोड द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज बुक द इंडियन स्ट्रगल, राइट, विच कवर्ड द कंट्रीज इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स इन द ईयर्स 1920 to 1934। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जब ये सेक्रेटरी थे एंड देन प्रेसिडेंट थे, राइट, इसके बाद इन द मिड 1930s जो है ये यूरोप ट्रैवल किए और इन्होंने जो है अपनी पहली जो बुक है उसका पहला पार्ट लिखा, जो कि है द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, तो द इंडियन स्ट्रगल जो बुक है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई है। और फ्रेंड्स इस बुक में इन्होंने जो है ना इंडिया के जो भी इंडिपेंडेंस की मूवमेंट्स थी 1920 से लेकर 1934 तक की, इन सभी का मेंशन जो है इन्होंने अपने बुक में किया। नेक्स्ट, आफ्टर हिज रिटर्न बोस टुक ओवर एज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938 हरिपुर एंड स्टूड फॉर पूर्ण स्वराज, यानी कि सेल्फ रूल and the use of force against the British who were then fighting against Mahatma Gandhi and his ideas। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये रिटर्न हुए, ये यूरोप ट्रैवल कर रहे थे, इसके बाद ये रिटर्न हुए इंडिया और इन्हें इलेक्ट किया गया एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938 में। और इसके बाद ये पूर्ण स्वराज के लिए खड़े हुए, यानी कि सेल्फ रूल जो है, ठीक है, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे फाइट किया अगेंस्ट ब्रिटिश। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस वॉज री इलेक्टेड इन 1939 त्रिपुरी, बट ही सून रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी एंड फॉर्म द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो यहाँ पे देखिए कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में इन्हें 1938 में और फिर बाद में 1939 में भी इन्हें री इलेक्ट किया गया था, बट इन्होंने जो है इसे रिज़ाइन कर दिया और इसके बाद इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। नेक्स्ट पॉइंट, हिज प्लेन क्रैश्ड इन ताइवान इन 1945 कॉजिंग हिज डेथ, हाउएवर देयर आर स्टिल मैनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अबाउट हिज डेथ। इसके बाद फ्रेंड्स 1945 में जो है ना ताइवान में इनकी प्लेन क्रैश हुई और यहाँ पे इनकी डेथ हुई, ये कहा जाता है, बट यहाँ पे फिर भी जो है ना कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसीज है जहाँ पे बोला जाता है कि ये जो है करेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट टाइमलाइन अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस लाइफ। आई होप आपको सभी पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, इनके जन्म से लेके जो भी इन्होंने मेजर वर्क्स यहाँ पे किए हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और डिस्कस करते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, व्हेन वाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोर्न। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने कंप्लीट वीडियो अच्छे से देखा है ना, जो मैंने आपको थ्योरी में बताया, ये क्वेश्चंस आप काफ़ी इजीली आंसर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनके बारे में और थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं अगेन। देखिए फ्रेंड्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन हिंदू बंगाली कयस्था फैमिली, कटक, उड़ीसा में। इनके फादर का नाम फ्रेंड्स जानकीनाथ बोस था और मदर का नेम था प्रभावती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वाइफ का नाम क्या था, ये था एमिली श्केल। नेक्स्ट देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओनली चाइल्ड इज हिज डॉटर अनीता बोस फैफ। ठीक है, तो उनकी एक इकलौती बेटी है जो कि है अनीता बोस फैफ। आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2025। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ष 2025 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती यहाँ पे मनाई जा रही है। तो फ्रेंड्स इनकी 128th जो है बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट की जा रही है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है फ्रेंड्स, इसे पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, ऑन जनवरी 23 द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस।
In the year 2021, the government of India had announced to celebrate the birth anniversary of नेताजी सुभाष चंद्र बोस एज पराक्रम दिवस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसे पराक्रम दिवस कब घोषित किया गया है, तो फ्रेंड्स ये किया गया है इन द ईयर 2021। चलिए इसके साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हेन इज पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपको यहाँ पे डेट बताना है, तो 23 जनवरी इसे सेलिब्रेट किया जाता है पराक्रम दिवस, जो कि अगेन यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कौन सा है, फ्रेंड्स ये है कटक, ओडिशा। ऑल राइट, चलिए यहाँ पे देखिए, सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक, ओडिशा डिवीजन, बंगाल प्रोविंस, टू प्रभावती दत्ता बोस एंड जानकी नाथ बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, विच एग्जामिनेशन डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस पास इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन से यहाँ पे एग्जामिनेशन को पास किया था इंग्लैंड में, तो फ्रेंड्स इन्होंने यहाँ पे पास किया था इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम को। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पास्ड द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन 1920। He took this examination in London and secured 4th place in the merit list। तो फ्रेंड्स इन्होंने इस एग्ज़ाम को लंदन में दिया और ये 4th प्लेस में थे मेरिट लिस्ट में। बट इन अप्रैल 1921, आफ्टर हियरिंग ऑफ द नेशनलिस्ट अपहेवल इन इंडिया, ही रिजाइंड हिज कैंडिडेचर। बट लेटर ऑन जो इन्होंने 1921 अप्रैल में जो है रिज़ाइन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हु इज़ कंसीडर्ड द पॉलिटिकल गुरु ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं। फ्रेंड्स ये माने जाते हैं चित्रांजन दास। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इनके एडिटर के रूप में ये काम कर रहे थे, है ना। यहाँ पर देखिए बात करें इनके बारे में, तो सुभाष चंद्र बोस पॉलिटिकल गुरु वॉज चित्रांजन दास, वाइल सुभाष चंद्र बोस वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड कंसिडर्ड हिम हिज स्पिरिचुअल गुरु। तो ये एडिटर के रूप में काम कर रहे थे चित्रांजन दास के पास, ठीक है। तो ये इनके पॉलिटिकल गुरु हैं। और स्पिरिचुअल गुरु अगर आपसे पूछा जाए तो फ्रेंड्स ये स्वामी विवेकानंद हैं, ये इनके टीचिंग से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस द पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। तो फ्रेंड्स ये कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस मीट महात्मा गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को पहली बार कब कहाँ पर मिले थे ये, तो फ्रेंड्स ये मिले थे मुंबई में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए इनके बारे में बात करते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन जुलाई 20, 1921 एट गांधी मनी भवन इन मुंबई। इन दिस मीटिंग बोथ ऑफ देम एक्सचेंज देयर आइडियाज़ फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। तो एक कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने जो है डिफरेंट आइडियाज़ को डिस्कस किया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस महात्मा गांधी एज फादर ऑफ नेशन। तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। फ्रेंड्स ये थे सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड सुभाष चंद्र बोस एड्रेस महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में कब यहाँ पे संबोधित किया है। फ्रेंड्स इन्होंने किया है ये जुलाई 6, 1944 को। देखिए इनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट एड्रेस्ड एज द फादर ऑफ नेशन बाय सुभाष चंद्र बोस, हु कॉल्ड हिम फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी while broadcasting a message from Singapore Radio in 1944। तो फ्रेंड्स सिंगापुर रेडियो से 1944 में जो है इन्होंने पहली बार इन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक। तो देश नायक के रूप में इन्हें जो है संबोधित किया गया है बाय रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, हु फर्स्ट गेव द टाइटल ऑफ नेताजी टू सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी को किसने दी है। तो फ्रेंड्स ये दी गई है बाय एडोल्फ हिटलर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इनके बारे में बात करें तो जर्मन डिक्टेटर थे एडोल्फ हिटलर, जिन्होंने पहली बार जो है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। इन 1942 ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नेताजी इन जर्मनी बाय इंडियन सोल्जर्स ऑफ आज़ाद हिंद फौज। तो नेताजी जो है
इन्हें पहली बार 1942 में कहा गया था। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। व्हेन वाज सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले बार प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस कब बने थे? फ्रेंड्स ये बने थे 1938 में। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट इन हरिपुरा कांग्रेस सेशन इन 1938. हरिपुरा session was the 34th annual conference of the Indian National Congress, which was held in Haripura, Gujarat in 1938. Haripura session is also called first rural session of India. तो फ्रेंड्स 1938 की जो यहाँ पे INC की सेशन हुई थी, इसमें जो है इन्हें इलेक्ट किया गया था एज द प्रेसिडेंट, और इसे जो है ना फर्स्ट रूरल सेशन भी कहा जाता है इंडिया का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द नेशनल प्लानिंग कमीशन आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ INC इन द ईयर 1938। तो इन्होंने नेशनल प्लानिंग कमीशन को भी स्थापित किया था 1938 में। आगे बढ़ते हैं। होम डिड सुभाष चंद्र बोस डिफीट इन द त्रिपुरी सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बिकम इट्स प्रेसिडेंट? तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो फ्रेंड्स इन्होंने हराया था पट्टाभी सीतारामैया को। नेक्स्ट रहेगा, सुभाष चंद्र बोस वॉज द चीफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्मी? तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गिव मिलिट्री एड टू सुभाष चंद्र बोस? तो निम्नलिखित में से किस देश ने सुभाष चंद्र बोस को सैन्य सहायता दी थी? ये दी गई थी जर्मनी के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ टाइगर लीजन और फ्री इंडिया लीजन? तो निम्नलिखित में से कौन टाइगर लीजन या फिर फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक थे? फ्रेंड्स ये रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस एंड सेक्रेटरी ऑफ बंगाल स्टेट कांग्रेस? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और बंगाल राज्य कॉन्फ्रेंस का सचिव कब चुना गया था? फ्रेंड्स इन्हें चुना गया था ये 1923 में। इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को इन्होंने स्थापित किया था 1939 में। डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक को फ्रेंड्स INC का फॉरवर्ड ब्लॉक था, इसे फॉर्म किया गया था 3 मई 1939 को बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इज अ लेफ्ट विंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी फाउंडेड इन 1939 बाय सुभाष चंद्र बोस इन वेस्ट बंगाल। तो ये लेफ्ट विंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको जो है 1939 में फॉर्म किया गया था वेस्ट बंगाल में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ वुमेन्स रेजिमेंट इन द इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? फ्रेंड्स इसका नाम था रानी रेजिमेंट ऑफ झांसी। आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश द सेंटर फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया ऑन 2 नवंबर 1941? तो फ्रेंड्स इसे स्थापित किया गया था बर्लिन जर्मनी में। बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड द फ्री इंडिया सेंटर इन बर्लिन जर्मनी ऑन November 2, 1941. दिस सेंटर वॉज ऑल्सो नोन एज ज़ेंट्रल फ्रेज इंडियन। तो फ्री इंडिया सेंटर को फ्रेंड्स बर्लिन जर्मनी में स्टैब्लिश किया गया November 2, 1941 को। आगे बढ़ेंगे। व्हेन डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस टेक कमांड ऑफ आज़ाद हिंद फौज? तो यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान जो है ये कब संभाली थी? तो फ्रेंड्स इन्होंने ये संभाला था 1943 में। देखिए, आज़ाद हिंद फौज वॉज फाउंडेड बाय रासबिहारी बोस इन 1942. लेटर ऑन October 21, 1943 सुभाष चंद्र बोस टुक ओवर इट्स कमांड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, आज़ाद हिंद फौज वॉज फाउंडेड इन 1942 बाय रासबिहारी बोस इन टोक्यो जापान। तो इसको फ्रेंड्स टोक्यो जापान में स्टैब्लिश किया गया था और इसका पर्पस क्या था? इट्स पर्पस वॉज टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड सुभाष चंद्र बोस स्टार्ट आज़ाद हिंद रेडियो? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत निम्नलिखित में से किस देश में की थी? फ्रेंड्स इसको शुरू किया गया था जर्मनी में। नेक्स्ट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस होइस्ट द इंडियन फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम? तो निम्न में से
किस स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार भारतीय ध्वज का फहराया था? तो फ्रेंड्स इसे फहराया गया था पोर्ट ब्लेयर में इनके द्वारा। देखिएगा इनके इसके बारे में बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस होइस्टेड द इंडियन फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन December 30, 1943 एट पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और यहाँ पे देखिए हाल ही में फ्रेंड्स जो पोर्ट ब्लेयर है इसका नेम चेंज किया गया और इसका नेम चेंज करके श्री विजयपुरम रखा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच प्लेस डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टैब्लिश द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ऑन 21 अक्टूबर 1943। फ्रेंड्स इसे स्टैब्लिश किया गया सिंगापुर में। बात करें डिटेल में तो ऑन अक्टूबर 21, 1943 सुभाष चंद्र बोस अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन सिंगापुर। इसे जो है आज़ाद हिंद और या फिर फ्री इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। इट वॉज स्टैब्लिश्ड विद फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम इम्पेरियल जापान। द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज द आर्मी ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट विच हैज़ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद नाजी जर्मनी, द इटालियन सोशलिस्ट रिपब्लिक एंड एम्पायर जापान, थाईलैंड, बर्मा, क्रोएशिया, मांजुकुओ एंड सेकेंड फिलिपिन रिपब्लिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फ्रॉम विच प्लेस डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस गिव द स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो फ्रेंड्स ये नारा दिया गया था सिंगापुर से। कब दिया गया था देखिए ऑन 5 जुलाई 1943 नेताजी सुभाष चंद्र बोस गिव द स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो while addressing the army as the supreme commander in the front of town hall of Singapore। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स जो है ना क्लियर हैं। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अगेन बता दूँ हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए हाल ही में जो है ना 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट की जीके जीएस के बुक को लॉन्च किया गया है। साथ में आपको यहाँ पे देखिए जनरल साइंस, जीके 2025, देन एनसीईआरटी नोट्स इंडियन हिस्ट्री के, जनरल साइंस के, ज्योग्राफी के, ये सभी कुछ जो बुक्स हैं ना आपको यहाँ पे हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो अगर आपको इन फ्रेंड्स इनमें से कोई भी बुक परचेज करना है आप हमारे वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। ठीक है, चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। हु गिव दिस स्लोगन गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना फ्रेंड्स काफ़ी एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस नारे को दिया गया है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। देखिए यहाँ पे द स्लोगन्स दिल्ली चलो, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये दोनों जो नारे हैं ना ये दिए गए हैं बाय सुभाष चंद्र बोस। ही यूज दिस स्लोगन टू इंस्पायर द इंडियन नेशनल आर्मी इन 1944 व्हेन INA स्टार्टेड इट्स मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट बर्मा। तो इन्होंने ये नारा 1944 में दिया था। देखिए फ्रेंड्स कुछ और फेमस स्लोगन डिस्कस कर लेते हैं जो डिफरेंट यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए डू और डाई है ना, ये दिया गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। कंप्लीट इंडिपेंडेंस ये दिया गया है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। नेक्स्ट देखिए बैक टू वेदास ये दिया गया है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। क्विट इंडिया अगेन दिया गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। मारो फिरंगी को ये दिया गया है फ्रेंड्स मंगल पांडे जी के द्वारा। जय जगत दिया गया है विनोबा भावे के द्वारा। वंदे मातरम दिया गया है बंकिम चटर्जी के द्वारा। नेक्स्ट बात करें गो बैक साइमन कमीशन ये दिया गया है लाला लाजपत राय जी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ये दिया गया है स्लोगन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम ये नारा दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सत्यमेव जयते ये दिया गया पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। नेक्स्ट स्लोगन देखिएगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये नारा दिया है अटल बिहारी वाजपेयी ने। जनगण मन अधिनायक जय है ये दिया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वराज इज माई बर्थ राइट ये स्लोगन दिया है बाल गंगाधर तिलक ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये स्लोगन दिया है राम प्रसाद बिस्मिल ने। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये दिया है इकबाल ने। तो ये कुछ फेमस स्लोगन है जो फेमस यहाँ पे जो प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स थे उनके द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच बुक हैज़ बिन रिटन बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इनमें से कौन सी बुक जो है ना ये सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है। तो फ्रेंड्स द इंडिया स्ट्रगल इस बुक को इनके द्वारा लिखा गया है। तो और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनसे रिलेटेड वो भी देख लीजिए। आइडियाज़ ऑफ अ नेशन, लेटर्स टू एमिली शेंकेल, ऑन टू दिल्ली स्पीचेस एंड राइटिंग्स, द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 1942 ये पार्ट 1 था। द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 1942 पार्ट 2 भी इनके द्वारा दिया गया। नेक्स्ट देखिए एन इंडियन पिलिग्रिम
एंड अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी। ये सभी जो बुक्स हैं इनसे रिलेटेड हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर वॉज सुभाष चंद्र बोस सेंट टू मंडले प्रिजन इन म्यांमार ड्यू टू द एसोसिएशन विद रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स वेयर ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 1925। तो इन्हें जो है 1925 में इस प्रिजन में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन, विच आइलैंड वॉज नेम्ड स्वराज आइलैंड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर 1943? तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप को स्वराज द्वीप का नाम दिया था? फ्रेंड्स ये नाम दिया गया था निकोबार आइलैंड को। देखिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II जापान टुक कंट्रोल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन 1942। तो 1942 में फ्रेंड्स जापान ने जो है ना, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है इसको कब्जा कर लिया था। इन 1943 जापान हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज आइलैंड्स टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस हु वॉज द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एंड हेड ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स 1943 में जो है इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये जापान ने दे दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेम्ड हैवलॉक आइलैंड ऑफ अंडमान आइलैंड्स एज स्वराज आइलैंड इन द ईयर 1943। ही नेम्ड द अंडमान आइलैंड एज स्वराज आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड एज शहीद आइलैंड। तो इसके बाद फ्रेंड्स अंडमान आइलैंड का नाम इन्होंने जो है ना स्वराज आइलैंड रखा और निकोबार आइलैंड का नाम इन्होंने शहीद आइलैंड रखा था 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1922? तो सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1922 में कौन सा समाचार पत्र शुरू किया? इन्होंने शुरू किया था फ्रेंड्स स्वराज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। नेक्स्ट रहेगा, इन विच ईयर डिड सुभाष चंद्र बोस एस्केप फ्रॉम ब्रिटिश सर्वेलेंस? तो सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष ब्रिटिश निगरानी से भाग निकले थे? तो ये इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 1941। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इन 1941 फ्रॉम विच स्टेशन डिड सुभाष चंद्र बोस कैच अ ट्रेन एंड सक्सीड इन एस्केपिंग फ्रॉम ब्रिटिश कैप्टिविटी? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स फ्रॉम गोमो। नेक्स्ट, व्हेन डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस डाई इन प्लेन क्रैश? तो यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वायुयान दुर्घटना में मृत्यु कब हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 1945। देखिए, ऑन 18th August 1945 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओवरलोडेड जापानीज प्लेन क्रैश्ड। दिस एक्सीडेंट टुक प्लेस इन जापानीज ऑक्यूपाइड फॉर्मोसा, प्रेजेंट डे ताइवान है ये। सुभाष चंद्र बोस लाइफ एंड डेथ आफ्टर 18 August 1945 रिमेन्स एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री टिल डेट। राइट, नेक्स्ट, व्हेन वाज द अनाउंसमेंट मेड टू पोस्टमसली कन्फर द भारत रत्न ऑन नेताजी सुभाष चंद्र बोस? तो इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा कब की गई है? ये की गई 1992 में। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज अनाउंस्ड टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न पोस्टमसली इन द ईयर 1992, बट ड्यू टू डेथ बीइंग कंट्रोवर्शियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विथड्रू कर लिया था इस ऑनर को। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील द 28 फीट टॉल स्टैचू, ग्रैंड स्टैचू ऑफ फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेड ऑफ ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन ऑन September 8, 2022? तो फ्रेंड्स इसको अनवील किया गया है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, आप पिक्चर देख सकते हैं, ये स्टैचू है जिसे अनवील किया गया था। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ रिटन द न्यू बायोग्राफी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट? तो फ्रेंड्स इस बुक को लिखा गया है इनमें से चंद्रचूड़ घोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, द फर्स्ट लॉट ऑफ 33 declassified files related to Netaji Subhash Chandra Bose was handed over to National Archives of India by Prime Minister's office on 4 December। तो यहाँ पे आपको ईयर बताना है जब जो यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जितने भी डिक्लासिफाइड फाइल्स थे जिनको नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को दिया गया है। राइट, तो फ्रेंड्स ये दिया गया है 4 दिसंबर 2015 को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी MCQs रिलेटेड टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। आई होप मैंने आपको सभी पॉइंट्स क्लियर कर दिया है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। देखिए, फर्स्ट टेस्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस बॉर्न? तो आपको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ है। कमेंट करके फ्रेंड्स आंसर बताएं। नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस होस्ट द इंडियन फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पहली बार इन्होंने किस स्थान पे भारतीय ध्वज को फहराया था, ये आप कमेंट करके बताएं। एक और टेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
हु गिव द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया है? ये भी फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके बताएं। तो ये फ्रेंड्स आपके 3 टेस्ट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पे फ्रेंड्स हाल ही में ना डिफरेंट जो बुक्स हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स को लॉन्च किया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे सभी जो बुक्स अवेलेबल हैं यहाँ पे आपके लिए मेंशन किए गए हैं। जीके जीएस की 1 लाइनर, देन जीके जीएस की यहाँ पे फ्रेंड्स 6250 प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की बुक, देन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस, जनरल नॉलेज 2025 एंड देन एनसीईआरटी नोट्स हिस्ट्री के, साइंस के, ज्योग्राफी के, ये सभी बुक्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किए गए हैं। साथ में अगर आपको ई बुक्स चाहिए फ्रेंड्स तो ये मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पे आपको ईयरली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ एंड देन जीके जीएस की 11,000 प्लस वाली भी जो बुक है ये मिल जाएगी। ओके और फ्रेंड्स इस वीडियो का जो पीडीएफ है ये आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा जो कि है रवि स्टडी ऐप। इसको आप इंस्टॉल कर लें। यहाँ पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। देन यहाँ पे जो डेली करंट अफेयर्स होता है उससे रिलेटेड फ्री क्विज़ेस मिल जाएंगे और सभी नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि है रवि अदिति क्लासेस में। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। सभी अपडेट्स रिलेटेड टू वीडियोस, बुक्स है ना, ये सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम में मिलने वाले हैं। ओके चलिए, तो ऑलराइट फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।